मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर रसायन शास्त्र विभाग में शोध छात्राओं के सम्मेलन का किया गया आयोजन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार मिथिला विश्वविद्यालय में चल रहे शोध कार्य की गुणवत्ता में यथासंभव सुधार के लिए शनिवार को विश्वविद्यालय रसायन विभाग में रसायन विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर विभाग एवं विश्वविद्यालय के क्षेत्राधीन महाविद्यालय में कार्यरत सभी शोध छात्राओं का सम्मेलन आयोजित किया गया। छात्रों को प्रत्येक 6 माह पर अपने शोध कार्य की प्रगति को विश्वविद्यालय विभाग में प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया। इसी क्रम में शोधार्थी अपने शोध कार्य के अध्ययन प्रगति का प्रतिवेदन के साथ शनिवार को उपस्थित हुए। शोधार्थियों की प्रस्तुति के बाद उनको अपनी कमियों को सुधारने के लिए विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा आवश्यक सुझाव दिए गए, जिसमें वे उच्च स्तरीय शोध कार्य कर सकेंगे। उन्हें आवश्यक अन्य समस्याओं का समाधान भी बताया गया। साथ ही उन्हें नए नियमावली की जानकारी भी दी गई। सम्मेलन में कुल 14 शोधकर्ताओं के साथ उनके पर्यवेक्षक भी मौजूद थे। यहाँ पे आज सर हमारे एचओडी प्रेममोहन मिश्रा ने जो है वो रिसर्च स्कॉलर के लिए जो है एक प्रोग्राम रखा है, जो अभी तक रिसर्च स्कॉलर जो है क्या क्या वर्क किए हैं 2019 से लेकर के जो बैच चला है और अभी जो करंट 2020 सेशन का जो पैट वाले स्टूडेंट है उन सभी के लिए उन्होंने अरेंजमेंट किया है कि उनका क्या प्रोग्रेस है अभी रिसर्च स्कॉलर का। अरे इससे क्या होगा सर, इससे सर रिसर्च स्कॉलर के अभी क्या कर रहे हैं सर, ये हमारे एचओडी अपडेट हो गए, क्योंकि अभी जस्ट यहाँ आए हैं तो ये अपडेशन चाह रहे हैं इस केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का, अपने डिपार्टमेंट का कि ये स्टूडेंट का क्या डेवलपमेंट है, क्या प्रोग्रेस है। अक्सर ऐसा नॉट पॉसिबल सर फॉर केमिस्ट्री स्टूडेंट्स सर। ऐसा केमिस्ट्री में नहीं है? नो सर। हाँ सर। क्या नाम है आपका? सर मधु वर्मा सर। कब आप इसमें? 2019 पैट्स की स्टूडेंट हूँ सर और मैं यहाँ 2020 से सर जनवरी से कंटिन्यू आ रहे हैं सर। यहाँ प्रेजेंट किया है। क्या माने क्या? यहाँ पे बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। यहाँ पे जितने भी फैकल्टी लोग हैं वो काफ़ी कोऑपरेट करते हैं, हमारे रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सारे काम कर रहे हैं, वो सारे व्यवस्था कर रहे हैं ताकि हम अच्छे से अच्छा रिसर्च कर सकें यहाँ पर। मेरा नाम पवन कुमार सादा हुआ। शेड्यूल एडप्ट किया गया है, ये हर एक इंस्टीट्यूशन में जो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है उसमें ये नॉर्म्स फॉलो किया जाता है और ये यूजीसी के नॉर्म्स के तहत ऐसा है कि हर एक उनका माने क्या कहते हैं पीरियोडिक रिपोर्ट उसको सबमिट करना है कि वर्क कहाँ तक उन्होंने किया है। सो इट इज़ नाइस एंड इनिशिएटिव। आई थिंक एचओडी के इस प्रयास को क्या कहें? इट इज़ नाइस इनिशिएटिव, वेरी नाइस। एक्चुअली रिसर्च अपने आप में एक सफिशिएंट वर्ड है और कोई भी रिसर्च कंप्लीट नहीं होती है, वो हमेशा एक क्वेश्चन लीड करके जाती है और उसके आगे भी रिसर्च होती है। बेसिकली जो सर ने ये चीज़ करी है ये बहुत फ्रूटफुल रहेगी बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे इनफैक्ट 3 साल का समय कहाँ गुजार देते हैं उनको नहीं पता चलता। तो अगर उनका टाइमली असेसमेंट होता रहेगा तो डेफिनेटली उनको अपनी प्रोग्रेस और उनको इन फ्यूचर क्या करना है और वो क्या कर सकते हैं, आई थिंक उनके ये ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो जाएंगे और अगर ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गए तो डेफिनेटली वो सिग्निफिकेंट वर्क की तरफ लीड करेंगे और सिग्निफिकेंट रिसर्च जब होगी तो नेचुरल है कि बच्चे का नाम, गाइड का नाम और सबसे पहले इंस्टीट्यूशन को इसका फ़ायदा मिलेगा। नाम बताइए। MRM कॉलेज दरभंगा। मेरा नाम डॉक्टर विश्वदीपक त्रिपाठी है। मैं CM साइंस कॉलेज में डिपार्टमेंट केमिस्ट्री में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। एक इंग्लिश की फ्रेज़ है, वॉट-एवर गेट्स मॉनिटर्ड दैट गेट्स इम्प्रूव। इसका मतलब है अगर हमको कुछ इम्प्रूव करना है तो उसको मॉनिटर करना शुरू कर दीजिए। हमको अगर रिसर्च इम्प्रूव करनी है तो उसकी मॉनिटरिंग ज़रूरी है और ये काम हमारे दूरदर्शी विभागाध्यक्ष ने आते ही शुरू कर दिया, जिसका मुझे बहुत हर्ष है। निश्चित ही ये जो प्रयास है एक तरफ हमारे छात्रों में शोध के लिए ऊर्जा भरेगा और दूसरी तरफ हमारे समाज में यह संदेश जाएगा कि मिथिला विश्वविद्यालय में रसायन शास्त्र विभाग शोध के लिए कितना तत्पर है। धन्यवाद। क्या कहेंगे एचओडी के इन प्रयासों को, क्या कहेंगे? सर का प्रयास, सर जब पहले दिन से आए हुए हैं, सर का प्रयास है किस तरह जिस लेवल पर भी रसायन शास्त्र विभाग है इसकी और क्वालिटी एनरिचमेंट कैसे करें, उसी में तरह तरह के सर प्रयास कर रहे हैं। इस
जैसे सेमेस्टर स्टूडेंट्स का हर सैटरडे को सेमिनार और हर 6 महीने में पीएचडी स्टूडेंट्स का रिपोर्ट्स। और सर का ये पॉजिटिव अप्रोच है। सर ने अभी बोला कि किसी की खिंचाई नहीं है किसी को, लेकिन सपोर्ट करके क्या कमियां हैं सबका एक कलेक्टिव अप्रोच होगा और उसमें सब लोग अपना इनपुट देंगे, जिससे और अच्छे से रिसर्च को बढ़ावा मिल सके और बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाए। नाम बताएं। सीमांत श्रीवास्तव। अब सब लोग तो लोग कहें जानते ही हैं, विश्वविद्यालय का काम है टीचिंग और रिसर्च। तो रिसर्च में जो हमारे बच्चे रजिस्टर्ड होते हैं वो सीधे 3 साल के बाद आते हैं थीसिस जमा करने। तो मेरा ये प्रयास है, जो कि नियमानुकूल भी है, कि बच्चे हर 6 महीना पर अपना रिपोर्ट जमा करें वो क्या किए। इसमें सिर्फ मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि वो रिपोर्ट जमा करें, मेरा उद्देश्य ये भी है कि वो अपनी डिफ़िकल्टी बताएं हमें, क्या प्रॉब्लम है, क्या सहयोग चाहिए हमसे, डिपार्टमेंट से, सारे टीचर से। और हमारा सौभाग्य है कि हमारे डिपार्टमेंट में अभी जो नए टीचर आए हैं यूपीएससी वाले, वो रिसर्च में धुरंधर है, माहिर है। तो उनका जो एक्सपर्टीज है उसका लाभ उनके स्टूडेंट को तो मिल ही रहा है, बाकी जो स्टूडेंट डिफरेंट जगह काम कर रहा है हमारे यूनिवर्सिटी के भीतर, उसको भी उनका मार्गदर्शन मिल जाए। यही मेन एम है, ताकि क्वालिटी रिसर्च हो सके और कुछ हमारा बच्चा नया प्रोड्यूस कर सके, कि हमारे इलाके के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, भारत देश के लिए या रिसर्च दुनिया के लिए होता है सबके लिए। ऐसे कितने छात्र हैं? छात्र तो कुल 25 हैं, अभी कुछ एब्सेंट हो गए हैं, लगभग 17-18 तो आए हैं। कुछ के लिए ये प्रोग्राम किया गया है कि 6 महीना बता देगा, पता चल जाएगा हमको ये क्या कर रहे हैं, उनको क्या सब चाहिए, हम उनको मदद करेंगे ताकि वो अच्छा रिसर्च कर सकें, और पूरी टीम तैयार है। मेरा दूसरा सवाल ये है कि मिथिला विश्वविद्यालय में बहुत सारे विभाग हैं, डिपार्टमेंट हैं, लेकिन केमिस्ट्री डिपार्टमेंट इसमें अग्रसर है, क्या है? सब लोग अपना स्तर से कर ही रहे होंगे, वो तो लगता है, बाकी तो आप लोग देखेंगे आगे। मैं बुलाऊंगा फिर से आप लोगों को, तो ये क्रिया 6 महीना पर चलेगा। हर 6 महीने पर बच्चों को आकर बताना है अभी तक क्या किए हैं, उनको क्या दिक्कत है और हम क्या मदद करेंगे। लगातार चलता है।